नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। मंगलवार को रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों के वन ग्रामों एवं खत्तों को राजस्व ग्राम बनाने के लिए यहां पर सालों से रह रहे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए SDM के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 महीने के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष S लाल ने कहा कि आज वन ग्राम में रहने वाले लोग जिस तरह लावारिश रहते हैं उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं और यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों को विधायक, सांसद चुनने का तो अधिकार है, लेकिन ये लोग अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आने वाले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग चुनाव में वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यहाँ पर रहने वाले ग्रामीण अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो इन चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे। सभा में मौजूद ग्रामीणों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की। मालिकाना प्रदर्शन क्या है पूरा मामला? ये जो है हमारे यहाँ के जितने भी वन गाँव हैं, वन खत्ते हैं, जिनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जो 50-60 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिनमें कई हमारे वन गुज्जर भी रहते हैं और जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो यहाँ आकर के बसे हैं, जिनको रहते हुए 50-60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक, भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने से उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं और यहाँ तक कि वो अपना प्रधान नहीं चुन सकते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन इन क्षेत्रों में नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि जो गांव राजस्व गांव से लगते हुए हमारे वन खत्ते हैं या वन गांव हैं, उनको उन गांवों से जोड़ा जाए और उनको भी पंचायतों का से जोड़ करके वोट देने का अधिकार मिले और मूलभूत सुविधाओं का से भी उनको लाभान्वित किया जाए, ये हम चाहते हैं। और दूसरी मांग हमारी है कि यहाँ पर जितने भी वन गाँव हैं उनमें न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न मोटर मार्गों का निर्माण किया गया है, न सीसी मार्ग है, न स्कूल का भवन बन पाए हैं और न पंचायत भवन है। आज भी हम लावारिश की तरह से उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं, जबकि उत्तराखंड राज्य को बने आज 25 वर्ष हो चुके हैं। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से सरकार हमारी समस्या का समाधान करे, कोई बीच का ऐसा रास्ता निकले जिससे कि इन लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं भी मिले और यहाँ के जो अन्य समस्या है उनका भी उनका समाधान है। रामनगर में मंगलवार को मालिकाना हक संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकालकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन SDM के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष S लाल ने बताया कि वन ग्रामों में आज भी जो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। उनको पंचायत अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रदेश में या रामनगर विधानसभा में वन ग्राम और जो खत्ते हैं उनको शीघ्र राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए और वहाँ मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि आज इन गाँव में रहने वाले लोग लावारिश की हालत में रह रहे हैं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य की सुविधा इन लोगों को मिल पा रही है और लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगों को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जो वन ग्राम राजस्व गांव से सटे हुए हैं उन ग्रामों को वहां से जोड़कर उनको जो उनका जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए और मालिकाना हक और भूमिधरी का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को 2 माह का समय दे रहे हैं। यदि सरकार ने 2 माह के भीतर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया, वन ग्रामों को राजस्व गाँव नहीं बनाया और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी तो ग्रामीण 2 माह बाद उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये खबर आपके तैयार किया हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।